Now, in our next section, we will discuss that how a early people, they choose a place to live in. ठीक है, इससे पहले हमने सबसे पहले बात की थी इस चैप्टर में कि वाई द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरी जगह वो क्यों मूव करते थे। ठीक है, तो मूव करते थे खाने की तलाश में, उनके फूड रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे एक जगह में वो ख़त्म हो जाते थे उसकी तलाश में, या वाटर जो है वो नदियाँ सूख जाती थी जहाँ पे वो रहते थे, तब वो मूव करते थे एक से दूसरी जगह। इसके बाद एनिमल्स की मूवमेंट को वो फॉलो करते थे, तब वो एक से दूसरी जगह मूव करते थे, राइट। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया इन आर नेक्स्ट वीडियो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ रिमेन्स मिले, उन्होंने जब डिग किया, अर्थ को एक्सकवेट किया, तो उनको अलग अलग तरह के टूल्स मिले, स्टोन टूल्स मिले, वुड के, बोन के टूल्स मिले, जिनको वो यूज़ करते थे फॉर कटिंग, चॉपिंग, या जो एनिमल्स की बार्क है उसको एनिमल्स की जो स्किन है उसको निकालने के लिए, ट्री की बार्क है उसको निकालने के लिए, है ना। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। उन्होंने जो प्लेस चूज़ की लिव करने के लिए, वो कैसे की। अब क्वेश्चन आता है कि जब वो एक से दूसरी जगह मूव करते रहते थे तो उन्हें क्यों एक जगह पे रहना था, राइट, दिस इज़ द क्वेश्चन। सो ऑब्वियस सी बात है कि थे तो वो भी ह्यूमन बींग्स ही, राइट। जो क्लाइमेट था हमारा, जो वेदर कंडीशंस होती थी उसका उन पे भी असर होता था। उनको गर्मी भी लगती थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती थी, और बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम थंडरस्टॉर्म्स एंड रेन। सो इसलिए भी दे प्रेफर्ड कि उनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था। ये तो है नहीं कि वो चलते रहते हैं ना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने रुकना जो है कहीं पे, अपने शेल्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट किए, राइट। अब उन्होंने जहाँ पे भी रुका वो चीज़ हमें कैसे पता चली। सो हेयर वी कैन सी वन मैप, जहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ऐसी प्लेसेस जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई हैं, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर्स और गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, इन जगहों से उनके कुछ प्रूफ्स मिले हैं, लेकिन इस मैप में सिर्फ कुछ ही प्लेसेस जो हैं वो मार्क की गई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं, राइट। सो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इन्हीं साइट्स के बारे में बात करेंगे, ओके। सो जो अर्ली पीपल था उन्होंने जो रहना कहाँ पे ये रहना शुरू किया, दे चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक्स। केव्स जो नेचुरल शेल्टर्स जो थे, क्योंकि उनको घर वर बनाना आता नहीं था, तो उन्होंने जो भी नेचुरल शेल्टर्स थे उनको अपना घर बनाया। जैसे नेचुरल केव्स जो होती थी बनी हुई, वहाँ पे रहते थे, या रॉक होती थी कुछ इस तरह की, वहाँ पे वो शेल्टर ले सकें और अपने आप को रेन या कोल्ड से या हीट से जो है वो बचा सकें। सो नेक्स्ट जो साइट्स थी जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, साइट्स मीन्स वो जगह, वो प्लेसेस, वो लोकेशंस जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिले हैं, कुछ ना कुछ प्रूफ्स मिले हैं अर्ली मैन के, उनको साइट्स बोला जाता था। ठीक है, तो उनको कैसे पता चला कि वो हंटर गैदरर्स थे, उनको ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना समझो कि जिन भी रॉक्स में, रॉक केव्स में या शेल्टर्स में वो रहते थे, केव्स में, गुफाओं में वो रहते थे, तो वहाँ पे जैसे सपोज़ रेनी सीजन में वो रह रहे हैं, तब तो वो बाहर भी नहीं निकल सकते थे, राइट। सो फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पेंटिंग की। पेंटिंग ये नहीं कि आजकल आप जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स यूज़ करके कलरफुल पेंटिंग्स बनाते हो, नॉट लाइक दैट। दे यूज नेचुरल कलर्स, हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेचुरल कलर्स मीन्स प्लांट से या जो ट्रीज़ की बार्क हैं उससे जो निकलते हैं, जो नेचुरल कलर्स वो बना सकते थे, उनको यूज़ करके उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स रफ सी पेंटिंग्स, लाइन पेंटिंग, लाइन ये नहीं कि प्रॉपर। अगर वो शिकार कर रहे हैं किसी एनिमल का, है ना, डियर का शिकार कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉपर डियर बनाया और ह्यूमन बीइंग बनाया, उतना तो उनको भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने जो वो लाइन के थ्रू बताया कि एक सर्कल सा बना दिया कि ये ह्यूमन बीइंग है, और वो उसको एनिमल को, एनिमल डियर की तरह एक गोल गोल सा बना दिया और वो हंट कर रहा है। ठीक है, सो उससे पता चला कि वहाँ पे जो है हंटर्स गैदरर्स जो हैं वो रहते थे। अब जैसे ये साइट्स हैं, भीमबेटका है, भीमबेटका में केव्स हैं, या कुरनूल केव्स हैं, ये बहुत फेमस केव्स हैं, है ना। यहाँ पे जो है केव पेंटिंग्स मिली हैं, और उससे ये पता चला उन्होंने कि वहाँ पे हंटर्स गैदरर्स जो हैं वो रहते थे। ठीक है,
इसके अलावा उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी एविडेंसेस मिले, जो भी साइट्स थी, वो ज़्यादातर साइट्स जो हैं वो पानी के सोर्स के पास में थी, जैसे रिवर्स थे, लेक्स थे, उनके नियर बाय थे। अब क्वेश्चन आता है क्यों साइट्स ज़्यादातर वहीं पे ही थी, मोस्ट ऑफ द साइट्स जो है, मोस्टली साइट्स जो है वो वहीं पे थी। द आंसर इज़ वाई, बिकॉज पानी जो है हम एक लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें जीने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने रहने की जगह, अपने जो केव्स हैं, केव शेल्टर्स जो हैं ज़्यादातर वहाँ पे फाइंड आउट किए जहाँ पे पानी के सोर्स थे, रिवर्स थी, लेक्स थी। दिस इज़ द रीज़न। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके अलावा लोगों ने क्या किया, जो अर्ली ह्यूमन थे उन्होंने ऐसी प्लेसेस भी फाइंड आउट की कि जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन अवेलेबल हो। अब आप सोचोगे कि ये क्या क्वेश्चन हुआ कि अच्छी क्वालिटी का स्टोन, अच्छी क्वालिटी का स्टोन क्या करना था उन्होंने? अच्छी क्वालिटी का स्टोन, एज वी हैव डिस्कस, कि उन्होंने जो टूल्स बनाए थे वो उसमें स्टोन का यूज़ करते थे, राइट? सो स्टोन जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो, हार्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो उसके लिए उन्होंने जो अपने शेल्टर्स फाइंड आउट किए, अपने रहने की जो जगह ढूंढी, जो केव्स ढूंढे, वो ज़्यादातर उन्होंने प्रेफर किया नंबर वन ऐसी जगह पे हों जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हों, रिवर्स हों, लेक्स हों, पानी वहाँ पे अवेलेबल हो। सेकंड थिंग उन्होंने क्या प्रेफर किया कि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स भी अवेलेबल हों ताकि वो वहीं पे रह के अच्छी क्वालिटी के टूल्स जो हैं वो बना सकें। सो दिस इज़ द रीजन। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो केव्स हैं, भीमबेटका केव्स हैं, यहाँ पे अंदर एकदम ये कुछ नहीं है, एक रॉक्स हैं, है ना, और इसमें अंदर गुफाएं बनी हुई है और यहाँ पे उन्होंने अंदर नेचुरल पेंटिंग्स की हैं यूजिंग नेचुरल कलर्स। इसको उन्होंने अपना शेल्टर की तरह बनाया, इस एज अ शेल्टर यूज़ किया। और भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका जो है वो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है। ये एक बहुत ही पुरानी साइट्स है, यहाँ पे केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, और लोगों ने जो अर्ली ह्यूमन थे उन्होंने इसको अपना शेल्टर इसलिए यूज़ किया, क्यों? क्योंकि इसने ये रॉक्स और केव्स जो थे, इन्होंने रॉक शेल्टर्स ने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम रेन, हीट और हवा। और ये, अब देखो, ये रॉक शेल्टर्स भी हैं, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स भी थे। इसके अलावा ये नर्मदा वैली के पास में थी, नर्मदा रिवर पास में थी। सो कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर? क्यों लोगों ने यहाँ रहना चूज़ किया? वाई? ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस, यहाँ पे पानी भी पास में था तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती थी। यहाँ पे केव्स भी थी, नेचुरल शेल्टर्स भी थे, जिनको वो आप अपना घर बना के आप वहाँ पे रुक सकते थे और अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सकते थे। ओके। और लोग जहाँ पे रह के स्टोन टूल्स बनाते थे और जहाँ पे स्टोन मिलते थे उसको फैक्ट्री साइट बोला जाता था, कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं और टूल्स जो हैं वो अपने बना रहे हैं। और जहाँ पे उन्होंने साथ में रहना भी शुरू कर दिया तो वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बन गई। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मीन्स वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक लोग रहे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्टोन के फ्लेक्स मिले। स्टोन एक से दूसरे स्टोन को जब आप रगड़ोगे, मारोगे, तो उसमें से फ्लेक्स निकलते हैं ना, पील्स निकलते हैं, तो वो मिले। उससे पता चला कि वो उनकी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स थी, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट this section. In the next video we will discuss about our next section. Till then, goodbye and take care.